जय गुरु जी। संगत जी, आपका स्वागत है गुरु जी के चैनल गुरु जी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल के माध्यम से हम गुरु जी के ब्लेस सत्संग आप तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए वीडियो को अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरु जी के ब्लेस सत्संग सुन पाए। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर हमें लिखकर या क्लियर ऑडियो में भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदस्य। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदस्य। अभी 11 साढ़े 11 बज रहे गुरुपा। मैं आपका माता रानी का और आपका भोग लाई हूँ, ना कन्या का भोग लगाई हूँ। अभी भोग आप स्वीकार करिए और मेरे गौ माता को खिलाना है भोग को, क्योंकि हमारे इधर नौ कन्या मिलती नहीं गुरुपा। इसीलिए मैं भोग लगा के माता के सामने रख के और आपका नाम लेके मैं ये गौ माता को खिला दूँगी, नौ कन्या का नाम लेके। बस आप ये भोग को पावन करिए। कुछ चुगल होती तो माफ़ करिए। मैंने तांबुल बनाया माँ तुलसी भवानी के नाम से माँ गुरुपा, क्योंकि वो हमारी कुल स्वामिनी। आपने बताया था कि उसको तुम ये नहीं करती हो, इसलिए तुमसे रूठी है। तो मैंने अभी माता को विराजमान किया, मंदिर में जोत लगाई है, उसके सामने जोत जल रही है और उसके सामने तांबुल की कटोरी रखी है और तांबुल माता तक पहुँचने दो। प्रसाद आप ग्रहण करो और शीतला माता का दही भात चावल का और पूरी और इसका हलवे का भी भोग लगाया है, वो भी स्वीकार करिए कृपा आप शीतला माता के इसमें, क्योंकि मैं अभी शीतला माता के मंदिर नहीं जा सकती। और आपने मुझे जो सामान बोला है लाने के लिए पंडित जी को देने के लिए, लाल वस्त्र, तो लाल तो नहीं मिलेंगे डार्क, लेकिन थोड़ा सा इसे मिलता जुलता थोड़ा लाइट कलर मिल जाएगा तो मिलने दीजिए। और ऊपर से शीतला माँ अपना दुर्गा माता का चोला बोला है, पर चोला भी देखती हूँ कौन सी शॉप में मिलेगा, क्योंकि वाड़ी में तो हमारे कोई शॉप है नहीं, एक शॉप है वहाँ मिलता है क्या, तो पूछती हूँ ग्रुपा। और आपने सत्संग में बोला था कि तेरे को कोई भी हालत में दो चीज़ लानी है घर पे, नहीं तो तेरे ऊपर संकट आ सकता। तो मैंने दो सत्संग सुने लेकिन कोई चीज़ समझी नहीं प्रभु, तो मुझे माफ़ करिए कौन सी चीज़ लानी। उसमें तो तांबे के लोटे का एक जिक्र किया था, तो वो बड़ी मंदिर के लिए था। और बाकी तो कोई ऐसी चीज़ नहीं मुझे समझ में आई प्रभु कि क्या लाना है। बस उसमें बीमारी का ही सुना मैंने और आपने ब्लेस किया करके सुना, जो नेगेटिविटी उनके ऊपर निकाल दी है वो सुना। बाकी मुझे ऐसा कुछ लाना है करके तो उसमें शो नहीं हुआ गुरुपा। तो आप मुझे अच्छे से बताइए प्रभु कि क्या लाना है। मैं भूल गई तो आप मुझे फिर से मेरे ऊपर बरस पड़ेंगे, इसीलिए प्रभु आप बताइए, डांटेंगे मुझे, इसलिए आप सत्संग में सुनाते जाइए बरोबर प्रभु। मैं समझ नहीं पाती कि क्या दो चीज़ लानी है ऐसे बोले, लेकिन क्या दो चीज़ लानी है इसका जिक्र ही नहीं हुआ है सत्संग में। 2 बार सुनिए प्रभु वो सत्संग, तो प्लीज़ मुझे हिंट दीजिए क्या लाना है। और आपने बोला था कि नवरात्रि और के बाद दसरे के बाद में तुमको ब्लेस करूँगा। माता रानी आपके घर आई है, मैं भी आया हूँ, तो अभी तुम्हारे पीछे कोई कष्ट नहीं रहेगा। तो वाकई में प्रभु कोई कष्ट नहीं। ये दशहरे में हमारा सब, मेरे बच्चे का, मेरे घर का सब कष्ट ले जाइए, जितनी भी नेगेटिविटी है। रावण को जिस तरह राम जी ने और माता शेरा वाली ने किया प्रभु, उस तरह माता शेरा वाली 9 दिन विराजमान रहती है, 10वें दिन रावण को मारती है प्रभु, वध करती है रावण जी का मतलब महिषासुर का। उसी प्रकार हमारे जीवन में जितने भी महिषासुर नेगेटिविटी कर रहे हैं उनका दूर करिए हमसे, और उनके जादू टोना तांत्रिक मंत्रिक विद्याओं का विनाश करिए, उनका वध करिए, ताकि कोई भी संगत परेशान ना हो, कोई भी पृथ्वी पे पशु पक्षी इंसान परेशान ना हो। उन तांत्रिकों की तांत्रिक विद्या चलने मत दीजिए गुरुपा। बस यही मांगती हूँ और हर साल नवरात्र में मैं यही मांगूंगी कि वो तांत्रिक लोगों का कुछ भी विद्या उनकी भ्रष्ट हो जाए, उनकी विद्या जल जाए, खाक हो जाए, कुछ भी उनको ग्रहण ना हो, कोई भी किसी का बुरा ना कर सके, क्योंकि परेशान है पूरी सृष्टि पे, तहस नहस मचा दिया। जिस तरह राक्षसों ने देव लोगों को परेशान कर दिया था प्रभु,
उसी तरह माता को रूप लेना पड़ा, उसी तरह मानव को परेशान करते हैं इन तांत्रिक लोगों ने प्रभु, मांत्रिक लोगों ने, काली विद्या वालों ने। इनका भी ऐसा ही करो प्रभु, हर्ष करो कि इनकी विद्याओं का विनाश हो, इनकी विद्या इनको प्राप्त ना हो, कहीं से भी ना हो, कहीं से भी ना हो। बस पूरे ब्रह्मांड में ये विद्या भस्म हो जाए और यहीं पे ख़त्म हो जाए, यहीं पे। और संसार को सुखमय बनाने के लिए सभी संगत को शक्तियाँ दीजिए कि वो आपका गुणगान करे, आपको आपकी आपकी महिमा गाए, आपके सत्संग सुने और सुनाए। और एक माता का नवरात्रि का ये गाए, क्या बोलते हैं, गरबा गाए और सब संगत मिलके सभी खुशियाँ हंसी खुशियाँ मनाए, उत्सव मनाए। सब दिवाली हो, दसरा हो, अमावस्या हो, पूर्णिमा हो, कोई भी किसी के ऊपर ऐसी संकट ना आए। कोई रोए नहीं, कोई माँ नहीं रोए, कोई पिता नहीं रोए, कोई भाई नहीं रोए, कोई बहन नहीं रोए। और जितने भी ये संसार में क्राइम हो रहे हैं लेडीज़ के ऊपर और इसके ऊपर बच्चों के ऊपर, वो सब ख़त्म कर दो गुरुपा। इस नवरात्रि को उसको भी भस्म कर दो, सब ये कर दो, समाप्त कर दो। कोई भी बहन ऐसी तड़प के ना रोए और मरे, जिनकी हत्या होती है जालिम हत्यारों के हाथ से, वो ना हो गुरुपा। क्योंकि सब एक लड़की में माता ही विराजमान होती है, बेटी विराजमान होती है, माँ विराजमान होती है, बहन विराजमान होती है, पत्नी विराजमान होती है। और इस सृष्टि की आदि शक्ति ही माँ है, जिसने सृष्टि रचाई है। तो फिर ये अत्याचार क्यों हो रहे प्रभु जगत में? लेडीज़ के ऊपर ये अत्याचार क्यों है मेरे प्रभु? ये सब को विनाश करिए, अत्याचारों को थाम भी, यही थाम भी प्रभु, यही थाम भी। शक्ति दीजिए ब्रह्मांड में सबको, इस शक्ति यूनिवर्स से शक्तियाँ दीजिए प्रभु, इस सृष्टि पर रहने वाले वासियों को, कि वो कुछ करे, कुछ जगराता करे, माता का कुछ करे, ताकि ब्रह्मांड का विनाशकारी जो ये है तंत्र मंत्र विद्याओं का विनाश हो। सबको धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, सत्य की जय हो, पाप का विनाश हो। इसके लिए प्रभु मैं अरदास करती हूँ लाखों बार, कोटि बार, बारंबार, कि मैं यही अरदास करती हूँ कि पापियों का विनाश हो, पाप का अंत हो, जय धर्म की जय हो, सत्य की जय हो, सत्य की विजय हो, सत्य की विजय हो, सत्य की विजय हो। प्रभु मेरी गौ माताओं की रक्षा करना, जो जगत में गौ माता है उनको काटते मारते, उनकी रक्षा करना प्रभु। वो भी एक जान है, उसके सब लोग उसको छेड़ते, खाते पीते, उससे सब कुछ करते हैं, उससे सब पाते हैं, उन्हीं को रास्ते पे मरने के लिए छोड़ देते प्रभु। उनको भी ब्लेस करे प्रभु, क्योंकि मानव तो अपना स्वार्थ देखता है, कोई प्राणियों का सोचता नहीं। इसलिए मैं सोचती हूँ प्रभु कि सबको बुद्धि दो, सद्बुद्धि दो, कि वो प्राणियों के बारे में भी सोचे, क्योंकि उन्हीं की वजह से हम है प्रभु, और उन्हीं की वजह से सृष्टि पे रौनक है। इसलिए मालिक सभी की रक्षा करे, मेरे मालिक सभी को ब्लेस करे। जो भी मुझसे भूल होती है सत्संग में माफ़ करिए, और ये सत्संग सबको सुनाया जाए प्रभु, ताकि सब संगत समझ जाए। सब जितने भी लोग हैं जो बुराई पे विजय पाना चाहते हैं, वो उनका विनाश हो, बुराई पे कभी विजय ना हो, सत्य की विजय हो, कभी बुराई का ये नहीं हो, जय जयकार नहीं, सत्य का जय जयकार हो। ये पाखंड का हमेशा विनाश हो, पाखंडी को हमेशा दूर रहो बधु, इससे बचाओ प्रभु। और भक्ति की जय हो, श्रद्धा की जय हो, शक्ति की जय हो, माँ आदि शक्ति की जय हो। हे प्रभु कोटि कोटि प्रणाम आपके संग चरण में। बस मैं इतना बोल के सत्संग को विराम देती हूँ प्रभु। मुझसे कोई भूल है तो माफ़ करना। आज का मेरा ये सत्संग शेयर कर दीजिए मालिक, और प्राची दीदी को, उनके परिवार को ब्लेस करे, क्योंकि वो इतना प्यार से सत्संग सुनाता है सबका। अब हम तक सत्संग पहुँचता है, उनका पहुँचते हैं प्रभु, उन्हीं की वजह से हमको, और उनको भी ब्लेस करे। सभी संगत जितनी दुनिया में दुखी है सबको, गौर गरीबों को ब्लेस करे, किसी को भी परेशान मत होने दीजिए प्रभु, क्योंकि सबके जीने की इच्छा होती है, सबके अच्छे से रहने की इच्छा होती है, लेकिन ये पाखंडी लोगों की वजह से कोई अच्छे से रह नहीं पाता। इसलिए मैं आपकी अरदास करती हूँ कि सबकी खुशियों को ग्रहण मत लगाइए प्रभु। जो भी ग्रहण लगाते हैं लोग, उनको आप करिए, उन लोगों को ब्लेस करिए, उन पापियों को दंड दीजिए, और उनका दंड होगा, उनका कर्मा उनको लौटा दीजिए। इसी जन्म में लौटना चाहिए, और इसी तत्काल लौटना चाहिए, तभी वो समझ सकते हैं, नहीं वरना वो नहीं समझ सकते। इसीलिए बुराई का विनाश हो, सत्य की जय हो, धर्म की जय हो। जय गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः, गुरु जी सदा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। अभी रात के 2:02 हो गए हैं। मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। कल मेरे अहमदाबाद की ट्रेन ये है, ट्रैवल्स है,
कृपा अर्जेंटली मेरे बेटे के पास जाने की आ गई है, मुझे आप सुखरूप पहुंचा देना, सुखरूप लाना। कृपा आप अंग संग रहना, मेरी टिकट बनने दो अहमदाबाद की ट्रैवल्स की, और मेरी संजय ट्रैवल्स है। कुछ भी डिफ़िकल्टी नहीं आना चाहिए प्रभु। मेरे बेटे के यहाँ जाना है, वैसे भी आपने बोला था बेटे के यहाँ जाके तीर्थ जल दे, तो मैं भी वहाँ जाऊँगी, उसको तीर्थ जल दूँगी, वहाँ पे सत्संग करूँगी आपका। और बेटे को ब्लेस कर देना प्रभु, आपके लॉकेट स्वरूप और पॉकेट स्वरूप ले जाऊँगी आपका साथ में मेरे मालिक। तो पॉकेट स्वरूप जो रहेगा उस पर मैं सत्संग करूँगी प्रभु आपका, और लॉकेट स्वरूप उसके गले में थोड़ा सा डाल दूँगी एक दिन के लिए, क्योंकि वो उसके पीछे जो भी अला बला है काट देना आप प्रभु लॉकेट स्वरूप से, और जो भी उसके ऑफिस में उसको ब्लेस कर देना, ऑफिस के लिए सबके लिए मालिक। और जो भी घर में रहने के लिए अभी रह रहा है वो घर को भी ब्लेस करना, उसके फ्रेंड लोगों को भी ब्लेस करना प्रभु, और वो ओनर को भी सब बुद्धि देना कि वो अच्छे से रहे मेरे बच्चों के साथ और उनके फ्रेंड लोगों के साथ, वहाँ से खाली ना कराए उसको, क्योंकि वो ऑफिस के काम के लिए गया है। तो ऑफिस के काम का प्रमोशन अगर अच्छे से होने देना, उसको अच्छे से जॉब ब्लेस करना, अच्छा उसको शारीरिक मानसिक पीड़ाओं को काट देना प्रभु, वो जो भी शारीरिक मानसिक पीड़ा है उसको भस्म कर देना, उसको खाने पीने में दिया होगा सब काट देना आपके लॉकेट स्वरूप से, क्योंकि मैं लॉकेट स्वरूप वापस लेके आऊँगी प्रभु, क्योंकि वो रखेगा नहीं रखेगा कोई गारंटी नहीं, रखेगा भी वो तो उसको बोलूँगी कि अच्छे से रखना, वैसे रख देगा गुरुपा, लेकिन उसको आप शक्ति देना, बुद्धि देना कि आपका पहिने गले में और थोड़ा सा ये करे, आपका नाम ले, वैसे तो करता है प्रभु, और वो उसको ब्लेस करना, उसकी शक्ति को ये करना, उसकी शक्ति बढ़ा देना। वो बेचारा बहुत इम्यूनिटी कम हो गई उसकी, बहुत वीक फील करता है, तो कृपा उसको ठीक कर देना, और मेरी संजय ट्रैवल्स की टिकट जल्दी से जल्दी बनने देना, बहुत ज़्यादा रेट में भी नहीं होना चाहिए, अच्छे से होना चाहिए, शुक्र पहुँचाना चाहिए, कोई ट्रबल नहीं होना चाहिए मुझे ट्रैवल्स में। और मुझे वॉशरूम का बहुत प्रॉब्लम है, था मुझे हर 1 घंटे में आधे घंटे में वॉशरूम लगते हैं प्रभु, तो आप ट्रैवल्स में कल जा रहे हो तो आप देख लेना, संभाल लेना प्रभु वॉशरूम को मेरे, क्योंकि ट्रैवल ज़्यादा रुकती नहीं है, 5-6 घंटे में एक ही बार रुकती है प्रभु, लंबा सफ़र है, तो आप एक लाज रखनी है मेरी, ब्लेस करना है मुझे, हे मेरे मालिक लाज रखना मेरी, क्योंकि अहमदाबाद और नागपुर दूर है प्रभु, इसीलिए शुक्र पहुँचाना शुक्र मेरे बच्चे के जीवन का सवाल है, उसके इम्पोर्टेंट काम के लिए जा रही हूँ प्रभु, प्लीज़ प्रभु उसको पेरेंट्स दिखाने वो ओनर को, इसीलिए मुझे जाना पड़ा अर्जेंटली। तब तक मेरे बेटे का ध्यान रखना, दामाद का ध्यान रखना, उसके बच्चों का ध्यान रखना, और मुझे सेफली ले जाना, सेफली लाना प्रभु, आप सदैव मेरे साथ है ना, हर अड़चन में मेरे साथ है ना, मुझे अच्छे लोग मिले, अच्छे कोई मिले जाते समय, और बस मैं बराबर पहुंच जाऊँ सो वहाँ पे, और बहुत अच्छे से सब पेश है वहाँ पे मेरे बच्चों के साथ, मेरे साथ में यही मांगती हूँ। मेरी हालत भी बहुत ख़राब दिख रही है, बहुत टैन दिख रहा है शरीर मेरा, बहुत टेंशन है बेटे के घर का, रोज़ के झगड़े वगैरह बेटे के घर में गुरुपा, आपको तो सब पता है, आपसे कोई छुपा नहीं, किसने नेगेटिविटी डाल दी आपको तो पता है, इसलिए आप ही ब्लेस करो, जो भी आई है आपको देखना है, आपने किसने क्या किया वो आप ही को ऊपर छोड़ा है, मैंने अभी सब कुछ मेरे जीवन की डोर आपके हाथ में दी है, आप ही को संभालना है प्रभु, आप ही को मेरी पतंग आकाश में उड़ाना है मेरे प्रभु, तो इसीलिए मैंने अपनी डोर आपके हाथ में दी, बच्चों की डोर अपने हाथ में दी, अब आप जब उड़ाना है तब उड़ाइए, जब रखना है तब रखिए, जब काटना है तब काटिए, इसलिए मैं क्या बोलूँ प्रभु, आप ही ने जीवन दिया और आप ही जीवन लेने वाले हैं, तो हे परम पिता जगत मालिक, मैं आपका लख लख शुक्राना करना चाहती हूँ कि आपने मुझे सद्बुद्धि दी, सही राह पे ला रहे हैं, धीरे धीरे मेरे घर की नेगेटिविटी काट रहे हैं, मेरे हर पीड़ा को आप भस्म कर रहे हो, और आपको भी पेन होता है, मेरी इतनी ज़बरदस्त पीड़ा है, मेरे बच्चों की पीड़ा है, इतना पेन मैं सह नहीं सकती, उतना पेन आप सह रहे प्रभु, जब मैं नहीं सह सकती तो आप कैसे सहते होंगे प्रभु, इसीलिए प्रभु आप खुद का भी ध्यान रखिए मेरे, और खुद की शरीर का भी ध्यान रखिए, मेरी बहुत पेन है, पैर में पेन है, कमर में पेन है, चेहरे के दाग नहीं कम हो रहे, इतना उपाय कर रही, जलते उलते लगा रही, चंदन टीका लगाती हूँ, पैरों को भी लगाती सब, बस आप मेरे अंग संग रहना सदैव, हमेशा मुझे ट्यूशन देना कि मैं क्या करूँ, कौन से मार्ग पे चलूँ, वही मार्ग पे चलूँगी,
मेरे बेटे के घर का झगड़ा कम करना। आज मेरा दामाद मेरे ऊपर चिल्लाया, इसीलिए मैंने भी उसको सुनाया। प्रभु मुझे माफ़ करना। मैंने उसको बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन वो बहुत जानवर जैसे मेरे ऊपर चिल्लाया ज़ोर से कि मेरे वजह से मेरी बेटी का घर में बर्बाद कर रही करके बोल रहा है वो, जबकि मैं अपनी बेटी के घर को बर्बाद कर नहीं रही प्रभु। मेरी बेटी के घर को बचा रही हूँ। मैं उसको तो हमेशा समझाती हूँ कि बेटी माफ़ कर दे उसको, बेटी छोड़ हो गया, वो उससे गलती हो गई, वो क्षमा कर दे। लेकिन उसकी माँ, उसका भाई, देवर, और वो बहुत ही उसकी ये कर रहे प्रभु, बहुत परीक्षा ले रहे, उसके साथ लड़ाई कर रहे, मारपीट कर रहे, उसके साथ बहुत मारा उसने अपनी पत्नी को, माँ के कहने पे और देवर के कहने पे। उसको कहीं जाने नहीं दे रहे। माता का प्रसाद खाने गई उस दिन, उसके ऊपर से उसने तमाशा किया अपने माँ के कहने पे। इसीलिए उसको देखो प्रभु, आप तुम तीनों को भी देखो, आपको छोड़ा है। और मेरी बेटी को शांत कर दो, निवा कर दो। बहुत चिढ़ती है वो, बहुत खूंखार हो जाती है। उसका खून खोलता है, उसका लॉकेट सर्प उसके गले में डाला है, और निकालने मत देना। उसकी रक्षा करना कृपा, और सबको ब्लेस करना, उसके बच्चों को ब्लेस करना। उसको फीवर आ रहा था, उसको फीवर, उसका लॉकेट सबसे फीवर जाने देना प्रभु। उसका जो बॉडी दुख रही है, बॉडी पेन हो रहा है, वो भी ठीक ब्लेस कर दो, ठीक कर दो उसको एक्टिव बना, उसको शक्ति दो, काम करने की स्फूर्ति दो। उसके बेटे को भी अच्छे से दूध मिले, वो भी अच्छे से रहे। छोटा बेटा बहुत जी ये है बेटा, रोता है, रहता नहीं माँ के बिना। 10 महीने का, 11 महीने का है प्रभु, अभी छोटा सी है प्रभु। क्या करेंगे बेचारे, बच्चे संभालेंगे, घर का काम करेंगे कि पति का टिफिन देंगे, पति का काम करेंगे, पति को संभालेंगे। सास थोड़ा सा भी बच्चों को देखती नहीं प्रभु, ऐसे समझती कि पराये के बच्चे खुद के पोते हैं, उसके तो भी नहीं समझती वो औरत। खाली चुगली चपाटी करती रहती दिन भर, और बहू की चुगली करती, बेटों के कानों में भड़काती, और बच्चे आके झगड़ा करते, बहू से देवर झगड़ा करता है भाभी से। अब मैं क्या करूँ गुरुपा, मैं तो बोल बोल के थक गई हूँ। अभी मैं बोलना नहीं चाहती, अब मैंने आपके ऊपर छोड़ा है सब। आप ही देखिए मेरे मालिक, बहुत टेंशन है मेरी बेटी के जीवन का। ऐसा लगता है मैं कौन से घर में मेरी बेटी को दिया, लेकिन क्या करूँ, ये भी आप ही की मर्जी थी। उसने शादी की उसके साथ, और अभी सब कुछ ठीक चल रहा था 10 साल से। अब अचानक क्या हुआ गुरुपा, आपको पता है। ये 1.5 साल से 1 साल से उसके जीवन में पूरा तूफान आ गया। उस तूफान को शांत करो मेरे मालिक, इस तूफान को शांत करने वाले एक ही आप पृथ्वी पर है प्रभु, ब्रह्मांड के स्वामी, जगत पिता, डिवाइन पापा। आप ही मेरे बेटे के तूफान, घर के तूफान को शांत कर सकते, पूरे भवंडर को आप ही शांत कर सकते। ये भवंडर हमसे थमने वाला नहीं है गुरुपा, बहुत बड़ा जबरदस्त भवंडर है, और इसको आप ही शांत कर सकते मालिक, आपके अलावा कोई नहीं कर सकता। कोटि कोटि प्रणाम करते हुए गुरु पाप के चरणों में। मेरे बच्चों को ब्लेस करो, बेटे को ब्लेस करो, पूजा को ब्लेस करो, नितिन को शांत करो, नितिन को पूजा का निवा बना दो, और सबको अच्छा करो। नितिन की मम्मी को भी अच्छी सद्बुद्धि दो कि वो भी अपने बेटे को प्रेम करे, अपने बेटे की नफरत ना करे, बहू को प्रेम करे, नफरत ना करे। मैं दुनिया की सभी माँ को ये अरदास करती हूँ कृपा की सभी की सास लोगों को निवा कर दीजिए, ताकि बहू का गुस्सा ना करे, और सभी की बहू को शांत कर दीजिए, निवा कर दीजिए कि वो सास को माँ के समान प्रेम दे। और सास को भी ये दुआ करती हूँ मैं कि सास के मन में भी इतना प्रेम जगा प्रभु कि अपने बहू को बेटी समझे, ना कि बहू समझे। मैं अरदास करती हूँ मेरे मालिक आपके चरणों में कि मेरे सभी दुनिया की बेटियाँ सुखी रहे, सभी की सासें सुखी रहे, सासू माँ सुखी रहे। कोई भी सासू के मन में गलत ना हो बहू के लिए, और कोई भी बहू के मन में गलत ना हो सास के लिए। सास भी अपनी माँ होती है, लेकिन कोई कोई सास ऐसी रहती है प्रभु कि वो झगड़ा करके बेटों के मन में भावना निर्माण कर देती है गलत, और फिर पति पत्नी में झगड़े होते हैं, उसमें बहू की भी ज़िंदगी बर्बाद होती है, सास को भी कलंक लगता है, फिर भी वो नहीं सुधरती प्रभु, उनको सुधारिए मालिक। मैं यही अरदास करती हूँ आपसे कि सभी को सास को निवा बना दीजिए, सभी के बहू को निवा बना दीजिए। सब बहू को अपने माँ सास में दिखनी चाहिए, और सब सास को अपनी बेटी अपने बहू में दिखनी चाहिए। बाकी और क्या मांगो, सब कुछ दिया है आपने, कुछ मांगने की इच्छा नहीं। जब आप देंगे तब देना, इच्छा होगी तो देना प्रभु, वरना मैं 2 टाइम की रोटी तो खा ही रही हूँ आपकी कृपा से, और दिन अच्छा गुजर रहा है आपकी कृपा से। यही बस मेरे लिए बहुत बड़ी दौलत है कि आप मुझे मिल जाए, आपका सिमरन मिल जाए, भक्ति मिल जाए, मंत्र जाप मिल जाए, मेडिटेशन मिल जाए, नाम जाप मिल जाए, और मेरे बच्चों की रक्षा करना, सबको ब्लेस करना, सबको बहुत
जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति देना और सबको मेहनत करने की शक्ति देना गुरुपा। किसी को भी आलसी हलाल ना बनाइए, किसी को भी ये नहीं बनाइए, किसी को निवा 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 बना लीजिए। कोई भी ऐसे खूंखार ऐसे ना हो, कोई दबंग ना हो, कोई ये ना हो, कोई शांत हो एकदम, किसी का मन ना दुखे, किसी को ये नहीं हर्ट ना होना चाहिए। सबको प्रेम मिले संसार में, एक में एक का प्रेम मिले, सभी पशु पक्षी प्राणी, माता पिता को प्रेम मिले, बच्चों को प्रेम मिले माता पिता का। कोई किसी का घर ना टूटे, किसी का घर ना जले, किसी का घर ना उजड़े। हे मेरे मालिक, किसी के बच्चों के जीवन में कोई बुराई ना आए, कोई उनकी गलत संगत ना आए, यही मांगती हूँ मैं प्रभु। ब्रह्मांड से ये मांगती हूँ कि हर घर का बच्चा सुखी रहे, हर घर के माता पिता सुखी रहे, हर घर सुखी रहे, खुशहाली से हो जाए, भर जाए, सबके घर में खुशी से दिवाली मने, सबके घर में त्यौहार मने, सबके घर में रोशनाई हो, यही मांगती हूँ माँ। जिस तरह महालक्ष्मी रोशनाई के साथ आती है, सबके जीवन में रोशनाई चमकती रहे, हमेशा जगमगाता रहे, सबका जीवन जगमगाता रहे। किसी के जीवन में अंधेरा है तो उजाला कर दो गुरुपा। जिसके भी जीवन में उजाला अंधेरा उजाला कर दो। जिसके जीवन में भूख है उसको भूख मिटा दो, जिसके जीवन में प्यास है उसकी प्यास मिटा दो। जो दुखी है उसको ब्लेस कर दो, जो पीड़ित है उसकी पीड़ाओं को नष्ट कर दो मालिक। बस यही मांगते और क्या मांगो, बस आपको कोटि कोटि प्रणाम, लाख लाख शुक्रिया। गुड नाइट प्रभु, गुड नाइट। आई लव यू मेरे पापा, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। कोटि कोटि प्रणाम गुरु पाप के चरणों में, कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदस्य। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदस्य। गुरु बाप का लख लख शुक्राना। कल आपने जल्दी से अहमदाबाद की टिकट बनवा दी, ओला भेज दी, उसके बाद आपने मुझे शुक्र प्रवास करवाया, उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। और आपने मुझे सुबह सुबह गुजरात एंटर होते ही बहुत सारे कबूतरों के ब्लेसिंग दी, कौओं की ब्लेसिंग दी, उसके लिए कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। आप नागपुर से गुजरात तक पूरा मेरे साथ है। अहमदाबाद में भी अभी मुझे टैक्सी मिलने दो, मेरा बेटा जहाँ रहता वहाँ जाना है तो वहाँ मुझे जाने का फटाफट काम होने दो, फटाफट ओला मिलने दो और अच्छा ओले वाला मिलने दो। बस हर पल आप मेरे साथ रहो, सहाय रहो, यही मेरे आपके चरणों में दुआ है गुरुपा और अरदास है गुरुपा। और आप बहुत अच्छे। आई लव यू गुरुपा, आई लव यू गुरुपा। कोटि कोटि प्रणाम गुरुपा, कोटि कोटि प्रणाम माय डियर गुरुपा। आप नहीं होते तो मैं गुजरात कैसे आती, पर आपके भरोसे मैं गुजरात आई और आपने मुझे गुजरात पहुंचा ही दिया गुरुपा, उसके लिए कोटि कोटि प्रणाम। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदस्य। शुक्राना 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 गुरुपा। लख लख शुक्राना। आपने मेरे बेटी को अच्छी पोस्ट ये की, बस उसको मैडम को निवा कर दो। मैडम बहुत खूंखार है बोलते, जहाँ पे उसका प्रमोशन हुआ है वहाँ की मैडम बहुत खूंखार है बोलते, उसको शांत करा दो, निवा करा दो मैडम को। और मेरे बेटी का जॉब अच्छे से कर दो, उसको एकदम खड़े खड़े का जॉब दे दिया है प्रभु। बहुत थक जाती है, उसकी कैपेसिटी नहीं इतना थक काम करने की, खड़ा रह के। घर में भी सासू का करना पड़ता है उसको, सास का करना पड़ता है, और घर में पति वो सब मिलके घर थक जाते हैं प्रभु। इसीलिए उसको हेल्प करे गुरुपा, उसको शांत करे वो मैडम को, और घर उसका काम भी लोड कम करे काम का। थोड़ा सा उसको बैठने की भी इजाज़त दीजिए, दिन भर सुबह से शाम तक खड़ा रहना अच्छा नहीं है प्रभु, पैर में बहुत प्रॉब्लम आती है, आपको तो पता है। हे मालिक, उस आपने जॉब तो अच्छा दे दिया लेकिन उसको थोड़ा भी बैठने नहीं देती बोलते, मैडम बहुत खूंखार मैडम है बोलते, तो उसको ब्लेस करिए। और मेरे बेटे के यहाँ आई हूँ मैं अहमदाबाद, तो मेरे बेटे को बहुत डिप्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन है,
तो उसका फ्रस्ट्रेशन कम करो। वो खाना नहीं खाता, उल्टियाँ होती, उसको खाना खाता तो उसको मरमर होता है, उसका तबीयत अंदर से पूरा वो सूख गया है प्रभु गुरुपा। तो उसको थोड़ा सा ब्लेस करो कि उसको एकदम एनर्जी दे दो, उसको खाना खाने की एक्टिव बना दो, उसको खाना खाने की इच्छा होने दो, उसकी जो भी लड़की का डिप्रेशन है वो निकाल दो, ऑफिस का डिप्रेशन है वो निकाल दो, उसको ब्लेस करो, ऑफिस में ब्लेस करो। आज उसके गले में आपका लॉकेट स्वरूप डाला है जो दिल्ली से ब्लेस करके भेजा है आपने। तो मालिक आप उसके अंग संग रहो। आज मेरा आपने पहुंचा दिया, मुझे बहुत ब्लेसिंग दिया आज आपने मुझे आते आते घर। उसके लिए कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपने मुझे हिम्मत दी कि मैं अहमदाबाद पहुंचूँ, अहमदाबाद की ट्रैवल्स करूँ, बैठूँ, आऊँ, और यहाँ भी ऑटो वाले ने मुझे ला के दिया। तो उसके लिए शुक्राना। मेरे बेटे को ब्लेस करो, मुझे बेटे की बहुत चिंता है प्रभु। वो मेरा बेटा नहीं, वो आपका बेटा है, क्योंकि आप ही उसके अंग संग है। आप उसके अंग संग रहे। बहुत डिप्रेशन आया, वो कभी ऐसा डिप्रेशन में ना नहीं था। उसका माइंड एकदम लो माइंड कर दिया दुश्मनों ने। तो मेरे बेटे को ब्लेस करो। उसने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, पर वो दुश्मन उसको जीने नहीं दे रहे सुख से प्रभु। इसीलिए उसका दिमाग शांत कर दो, उसको डिप्रेशन कम कर दो, और उसको क्या हुआ है उसको देख लो। जो भी खिलाया पिलाया वो सब भस्म कर दो, जला दो गुरुपा। उसके पेट के अंदर का जो भी है, एक तो उल्टियों के द्वारा वो ख़त्म कर दो। उसके पेट का जो भी खिलाया पिलाया, या तो उसको वॉशरूम के द्वारा कर दो, कुछ तो करो गुरुपा। वो पूरा सूख गया है। मेरा बेटा ऐसा नहीं था प्रभु, बहुत अच्छा था। आपको तो पता है, आपसे कुछ चुप ही नहीं बात। और पूजा को भी ठीक कर दो। कोमल के घर में बहुत झगड़े हो रहे, डिवोर्स तक केस आ गई है प्रभु। तो आपके होते हुए उनका डिवोर्स नहीं होना चाहिए। मैं ये चाहती, दोनों बच्चों अलग हो जाएंगे, उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएंगी गुरुपा। वो आदमी उसका बहुत ही ज़्यादा आजकल माँ का सुन के और भाई का सुन के उसको मारपीट करने लगा, और बहुत ही झगड़ा करने लगा। पॉलिटिक्स खेल रहा है उसके साथ, उसको मिली भगत करके तीनों जन एक हो जाते, और उसको मेरी बेटी को अकेला करके मारने की कोशिश कर रही कि क्या पता नहीं गुरुपा। तो भाई की शादी तक वो बहुत मीठा मीठा बात कर रहा है। भाई की शादी होने के बाद वो भी पता नहीं उसको क्या करने वाला है। तो आप जो रास्ता दिखाएंगे वो रास्ते पे चलने की शक्ति दीजिए मुझे, मैं उसको बता सकूँ कि जो रास्ता आप दिखा रहे हैं। और मेरे भी बहुत चेहरा ख़राब हो गया मेरी हालत में। तीर्थ जल लगाती हूँ, आपका चंदन तिलक लगाती हूँ, आपका लंगर भी खाती हूँ, आपका कड़ा प्रसाद बनाती हूँ वो भी खाती हूँ, तीर्थ जल रोज़ पीती हूँ, फिर भी मेरा ठीक नहीं हो रहा। मेरे चेहरे पे ग्लो नहीं आ रहा, शाइनिंग नहीं आ रही, चेहरे पे दाग बढ़ते जा रहे हैं। जो जो उपाय आप बताते मैं करती भी हूँ। बीच में बहुत ऑलमंड ऑयल बोला तो वो भी लगाना शुरू किया था। फिर आपने चंदन और ये लगाने को बोला तो वो भी लगाई, तो भी वो वैसे ही हो रहा है प्रभु। 2 दिन ग्लो दिखता। फिर हनी और ये लगाने को बोला था आपने, तो वो भी फिट करी, और हनी का भी उपाय करी तो भी एक दिन ठीक थी, से दूसरे दिन फिर से खूब काली दिखती हूँ प्रभु। ऐसा लगता है कि बॉडी में कोई जान ही नहीं। तो आप ही बताइए प्रभु मैं कैसे करूँ। आप बोलते बेटी मैंने हाथ पकड़ा सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अभी कितने दिन हो गए प्रभु। मैं ऐसी, मेरे सब क्लाइंट मुझे बोलते ऐसे क्यों हो गए, कौन सी रोग लगा दिया मुझे, कौन सा मरीज लगा दिया मुझे कि मैं ऐसे दिख रही हूँ प्रभु। सुख के मैंने, वो आने के पहले तो मैं अच्छी थी, और जो भी किसने भी किया करा होगा मेरे ऊपर ऐसे मुझे सुखा दिया, उसका रिटर्न कर्मा उसी को लौटा दो प्रभु। मुझे ठीक कर दो, जैसे मैं पहले थी वैसे ठीक कर दो गुरुपा। मैं कुछ नहीं मांगती आपसे, धन दौलत कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस आपका साथ, आपका प्यार, आपकी दया ममता करुणा लुटा दो मुझ पर, और मेरा हाथ पकड़ लो गुरुपा, निवाह बना दो। मुझसे कोई भूल हुई पापिन से तो आप मुझे माफ़ करो। मैं सत्संग शेयर करती हूँ प्रभु, मेरे सत्संग अभी तक सुनाए ही नहीं गए, थोड़े से सुनाए दीदी ने और बाकी सुनाने के, पर मैं सत्संग शेयर करती हूँ प्रभु। जब भी टाइम मिलता है नाराज़ मत होते जाइए गुरुपा। मैं ट्रैवल्स में भी सत्संग शेयर करी, आपका घर में आने के बाद भी आज सत्संग शेयर करी, जब भी मुझे टाइम मिलता। अभी मैं पहले जैसे नहीं रही प्रभु, जब भी मुझे ये किया मैं सत्संग शेयर करी। छोटे 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 शुक्राना तो कितने कैसे लिखती हूँ आपकी, जहाँ भी ये पढ़ती हूँ शॉर्ट वीडियो, उसमें तो मैं जय शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिख के आपको ये करती हूँ, शेयर करती हूँ। तो प्रभु आप मुझे ब्लेस करिए, बस कुछ नहीं चाहिए, आपका साथ और आप ही का प्रेम चाहिए गुरुपा। और अभी मेरा सिर बहुत दुख रहा, आज कोजागिरी पूर्णिमा है, सिर से फट रही, आंखें दुख रही, मेरा बेटा भी बहुत डिप्रेशन में, सबको ठीक कर दो प्रभु। आज गुरु पूर्णिमा के दिन महालक्ष्मी का वास मेरे घर में जीवन में हो प्रभु, क्योंकि मेरे घर से पूरी महालक्ष्मी रूठ गई है। आपको पता है सब, छुपा कुछ भी नहीं।
अब आप ही पे है जीवन मरण, आप ही के चरण में छोड़ा है, आप ही करो गुरुपा। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। जल्दी जल्दी मुझे मेरे बेटे को रोज़ तीर्थ जल और आपका टीका लगाती हूँ चंदनों से, उसको ब्लेस करो। जितने दिन उसके हो 2-3 दिन में उसको पूरा ब्लेस कर दो प्रभु। जो भी डिप्रेशन है उसका सब काट दो, क्योंकि चंदन टीके में आपकी बहुत शक्ति है और आपके वो जल तीर्थ स्वरूप में भी बहुत शक्ति है, और आपका लॉकेट स्वरूप भी उसके गले में पहनाया है। तो उसको ब्लेस करो मालिक। जो भी आपकी चीज़ें उसके पास है उससे ब्लेस करो, उसको शांत करो, निवा करो। और उसके फ्रेंड लोग बहुत अच्छे हैं प्रभु, तो उन फ्रेंड लोगों को भी सद्बुद्धि दो, अच्छे से रहे, और वो फ्रेंड लोग भी बेचारे अच्छे रहे, किसी को भी कोई पीड़ा ना पहुँचे, किसी को भी कोई आफत ना आए, सब अच्छे से रहे, सब खुश रहे, खुशी से रहे, एक साथ रहे। और जो फ्लैट वाला ओनर है उसको निवा कर दो, जो गार्ड है चौकीदार उसको निवा कर दो, सबको निवा कर दो प्रभु। इनको फ्लैट खाली करने को नहीं बोलना चाहिए, सबको अच्छे से रखो प्रभु, यही मांगती हूँ प्रभु। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदासाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदासाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदासाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदासाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। आज का सत्संग ये है कि मेरे बेटे के फ्लैट पे आई हूँ मैं, वहाँ पे कड़ा प्रसाद बनाया, आपके लिए लंगर प्रसाद बनाया, भोग लगाया, वही कड़ा प्रसाद और लंगर का भोग उसको दिया, फिर उसको जल तीर्थ दिया, ऊपर से वो आपका चंदन टीका स्वरूप उसको माथे पे और 2-3 जगह लगा दिया, ताकि उसको पूरे शारीरिक मानसिक कष्ट को ब्लेस करे। आप बहुत डिप्रेशन में, उसका माइंड बहुत डिप्रेशन में जा रहा है, उसको करो प्रभु, ब्लेस करो उसके माइंड को, ब्लेस करो उसको, ब्लेस करो उसके हेल्थ ब्लेस करो, हेल्थ ब्लेस करो प्रभु। उसको जहाँ कंपनी में काम करता है उसका मन नहीं लग रहा है, उसका मन लगने दो। आप बोलते हैं प्रभु हमेशा कि तेरे बेटे को बहुत ऊंचाई पे पहुँचाऊँगा, पर अभी तो ऊंचाई के पहुँचने से पहले उसको इतना डिप्रेशन आया प्रभु, कैसे ऊंचाई पर पहुँच गया, मुझे टेंशन आता है। अगर आप सच्ची गुरुपा उसके साथ है प्रभु तो उसको ब्लेस करिए, उसका डिप्रेशन पूरा भस्म कर दीजिए, जला दीजिए, भून कर दीजिए, और उसको ब्लेस करिए, उसकी शक्ति ब्लेस करिए, ताकत ब्लेस करिए। वो एनर्जी लो कर रहा है, बहुत एनर्जी लो हो गई उसकी, वीकनेस इतना आ गया उसको, ना कुछ खाता है ना कुछ करता है प्रभु, ना कुछ है। मैं तो टेंशन में आ जाती, देव तो क्या दे उसको, टॉनिक भी नहीं, कुछ भी नहीं खाता पीता नहीं प्रभु, खाना भी बहुत कम खाता है। मैं इतनी परेशान हो रही प्रभु, उसको ब्लेस करो, ब्लेस करो कृपा। और मेरे बेटे को बुखार आया है प्रभु, राम को उसको ब्लेस करो, उसको फीवर जाने दे कृपा, उसको ब्लेस करो। कोई भी संकट में किसी को भी मत डालो। मैं अभी इधर हूँ प्रभु, मैं अहमदाबाद में आई हूँ प्रभु, और मेरे सब बच्चे उधर है, मैं राम को भी नहीं देख सकती, लेकिन आप राम के अनसंग रहो और साई के अनसंग रहो प्रभु। सबकी तो अपने बीवी बच्चे को अच्छे से रखे, बहुत नाटक करो आजकल, उसकी माँ भाई भड़काते हो, तो मैं इसीलिए परेशान होती हूँ। रात दिन कृपा, मैं आज सत्संग बोल रही हूँ, उनके घर में खुशहाल दो, खुशहाल डालो उनके जीवन में, सब भूलने दो मेरी बेटी को। जो भी कुछ है, मेरी बेटी अच्छी रहने की कोशिश करती है, लेकिन उसका पति उसके साथ बहुत झगड़ा करती है प्रभु। और आजकल तो उसका देवर भी डोंगने मारने लगा एक आधे औरत की जैसा, बहुत ज़्यादा। उसको अपनी बीवी बहुत प्रिय है प्रभु, शादी होने से पहले उसको बीवी इतनी प्रिय हो गई, और वो भाभी के लिए गलत गलत बोलता है कि तुम ऐसा नहीं करते, तुम वैसा नहीं करते, तुम ध्यान नहीं देते, तुम गलत हो, चीज़ बोलता है भाभी को, अपने भाई पर माँ करता बोलता है प्रभु। इसीलिए उसको देखो और ये कृपा, मेरी पूजा की रक्षा करो। उसकी सांस के पैर में एलर्जी हुई है, उसके पैर की एलर्जी को दूर करो, ठीक करो, उसके सांस के पैर की एलर्जी ठीक करो कृपा। कितना भी हुआ तो मेरी बेटी की सांस है, भले कैसी भी रहोगे, उसकी बेटी, उसको भी माँ बेटी का प्रिय है प्रभु। एक ही बेटा है उसको, बेटे का भी दिल दिखता है माँ के लिए। उसके दोनों पैरों को प्लेस करो, काय की एलर्जी हुई आप ही को पता है प्रभु। जो भी क्या कराया होगा किसी ने, देखो उसको, उसके पैर पूरे एलर्जी हो गई, उसको एलर्जी नहीं हुई, किसी ने कुछ किया है, मुझे ऐसे डाउट लगता है कृपा। इसीलिए देखो क्या हुआ है, आप प्लेस करो उसको। मैं आपको, क्योंकि मेरी बेटी तो शिव जी को बहुत मानती है, आप तो साक्षात मेरे बेटी की आगे विराजमान है, इसीलिए करिए उसको प्लेस करिए। मेरी बेटी को शक्ति दो कि बड़ी पोस्ट जो मिली है आपकी कृपा से वो अच्छे से निभा पाए, और उसकी मैडम को निभा बना दो। उसकी मैडम बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत कड़क है बोल रही थी वो, इसीलिए वो मैडम को निभा बना दो, ताकि मेरी
बेटी अच्छे से जॉब पे कर पाए, एंजॉय कर पाए, उसकी सैलरी अच्छी बढ़ने तो मुझे लड़के की सैलरी की पहले की बात थी उसकी उसी की सैलरी इसको मिलना था, क्योंकि उसी की जॉब पोस्ट पे इसको एक किया प्रभु आपने, तो उसकी सैलरी इतनी रहती है। मेरी बेटी को बहुत आगे बढ़ने दो, मेरी बेटी को फ्लैट भी वहाँ पे प्लेस कर दो प्रभु, मेरी बेटी को फ्लैट भी एक प्लेस कर दो वहाँ पर जहाँ पे वो रहती है। दोनों को एक फ्लैट प्लेस कर दो, भले 1 BHK के हो 2 BHK के हो, लेकिन उसको फ्लैट प्लेस कर दो घर की मतलब अच्छे से प्रभु। और मेरी बेटी का जीवन बसा दो, छोटी वाली का। मैं देश पे जाना चाहती हूँ 2-3 दिन के लिए प्रभु, को कौन सा दिन निकलेगा पता नहीं। अभी तो दिवाली है, दिवाली पे एक प्लान नहीं है, मैं कैसे करूँगी प्रभु। इतने दिवाली में प्लान करके तो फिर मुझे सुधरता रहता काम करना। अभी तो ऐसी कंडीशन हो गई प्रभु कि एक काम में एक क्लाइंट के लिए 10 दिन राह देखना पड़ता है। ऐसे कर दिया लोगों ने, मेरे क्लाइंट बांध दिए, काम धंधा बांध दिया, सेहत खराब कर दी, चेहरे का निखार खराब कर दिया, पूरा काम कर दिया। चेहरे पे ऐसा लग रहा है कि कितने साल की एज हो गई है, पूरी स्किन काली, लेकिन मेरा बेटा भी काला हो गया, बहुत काला, उसको भी टैन कर दिया। सभी मंत्रों से कर रहे प्रभु, पूरे मेरे मेरे बच्चों की पूरी जीवन को तहस नहस करते हैं। वो सब आप ब्लेस करो, मेरे पाए सत्संग में बोल रही हूँ, ब्लेस करो। मैं भी चंदन टीका लगा रही हूँ, जल स्वर्ग तीर्थ ले स्वर्ग में तीर्थ ले रही हूँ, जल तीर्थ ले रही हूँ, लोगों को सिखा रही हूँ, सब कड़क सिखा रही हूँ। फिर भी मेरे बॉडी का पेन कम नहीं आ रहा, मेरे पापा पैर में इतना पेन है, पेट दुखती है, कमर दुखती है, हाथ में से चेहरे के दाग लेकर मैं बहुत परेशान हूँ। जो उपाय बताते वो भी करती हूँ। कभी कभी नहीं टाइम मिलता प्रभु, बहुत भागना पड़ता है इधर उधर, इसलिए नहीं कर पाती, लेकिन जब टाइम मिलता तो करती हूँ कृपा। हनुमान एक प्रार्थना और मेरे राम को बहुत बुखार आया है, उसको ठीक कर दो, रसाई को ठीक कर दो, आप ब्लेस करो राम को। उसकी माँ के गले में सबका लॉकेट 100 रुपया, उसको ब्लेस कर दो माँ प्रभु। मेरे आपके लॉकेट 100 का स्पर्श मेरे राम को भी होने दो, उसको भी ब्लेस कर दो। बहुत छोटा सा नन्हा सा बच्चा है, बहुत बीमार रहने लगा, पहले नहीं बीमार होता था, अभी बहुत बीमार रहने लगा, फिर उसको ब्लेस करो, साई को भी ब्लेस करो, उनके घर को शांत करो, झगड़ा शांत करो, सबको परिवार को ब्लेस करो, उनको ब्लेस करो, ब्रजेश को ब्लेस करो, उसके फ्रेंड लोग को शांत करो, वो चिढ़ाते हैं प्रभु, मेरी बेटी को वो चिढ़ जाता है, उसको वो शांत करो, क्योंकि पहले ही वो डिप्रेशन में और उसके दोस्त लोग और उसमें डिप्रेशन में आग लगाते प्रभु, उसको चिढ़ाते और वो शांत रहना चाहता, अकेला रहना चाहता, वो चिढ़ाते तो वो चिढ़ जाता है प्रभु। उसको आप उसके अनुसार लो, शांत करो, क्योंकि वो दोनों दोस्त उसको चिढ़ाते हैं। वैसे दोस्त अच्छे हैं लेकिन उसको शांति पसंद है, उसको किसी ने कुछ बोला तो सुहाता नहीं प्रभु, चिढ़ जाता बहुत। और मुझे डर लगा रहता क्योंकि आजकल दुनिया अच्छी नहीं है प्रभु, कितने भी दोस्त लोग अच्छे रहे तो भी झगड़ा होता है थोड़ी थोड़ी बात पे, आपको तो पता है। हर रेस में देखती हूँ मैं, इसीलिए प्रभु तीनों को शांत करो, अच्छे रहने की बुद्धि दो, बस मंदिर की रहने की बुद्धि दो। नीचे फ्लैट में रहते फ्लैट उसको ब्लेस करो अच्छे से, क्यों वहाँ पे कोई झगड़ा ना हो, तो कोई ये नहीं हो, छोड़ने की नौबत ना हो, ओनर को भी नीवा कर दो, सब चौकीदार को नीवा कर दो, आके सबको अच्छा करो। मेरी बेटी को बहुत इज्जत मिली, यहाँ पे बहुत प्रेम मिले, बहुत प्यार मिले, बहुत तरक्की मिली, यही मांगती हूँ बस। उसके चेहरे पर निखार आ जाए, उसके जीवन में भी अच्छी लड़की ब्लेस कर दो, क्योंकि उसने तो धोखा दिया पट्टी ने, इसलिए वो डिप्रेशन में आया। अब आप दूसरी लड़की उसको ब्लेस कर दो प्रभु, मैं तो वही लड़की को देखो वो मानती होंगी तो उसको भी उसका मन उसी में लगा है प्रभु, इसलिए आपको जो अच्छा लगे वो करो। जय गुरु शुक्राना गुरु समाप्त करती संगत की, जो भी सबको ब्लेस करो प्रभु, सबको ब्लेस करो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा शिव सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लाख लाख शुक्राना। मैं अभी अहमदाबाद में हूँ, मेरे बेटे के फ्लैट पे। आज वीरवार का दूसरा दिन है, शुक्रवार फ्राइडे का दिन है, और शाम को संडे को लेकर शुक्राना आपने बोला था कि संडे को लेकर भी सत्संग शुक्राना करते जाए,
क्योंकि तेलुगु की शेयर बहुत संख्या बड़ा है तो शाम का सत्संग संध्या वाले का जरूर शेयर कर, इसलिए करिए जरूर। वो अभी सोया है, इसके फ्रेंड लोग ऐसे है तो देख लेने का और स्मार्ट है, वो बेचारा सादा है तो उनको देख लेना। उनके साथ वो रहता है तो उनको मेवा बना दो, उसको मेवा बनाना। और वो शांत रहता है, तो शांत रहेगा, अपने इसमें रखो, अपने चरण में रखो, अपने शरण में रखो गुरु का। और उसको ऑफिस में जो भी ट्रेनिंग चल रही है उस ट्रेनिंग में उसको सक्सेस होने दो, अच्छे मार्क मिलने दो, उसको अच्छे से जॉब ऑफर होने दो, फिर उसके बाद उसको प्रमोशन होने दो। और गुरु का उसको जॉब में मन लगने दो कि वो अच्छे से अपनी जॉब कर पाए। 6 महीना उसकी जॉब अच्छे से हो जानी चाहिए। और फिर उसको जो भी करना है वो कर सकता है, आगे दूसरी इंटरव्यू दे सकता है। फिर उसको आप जहाँ ले जाना चाहते हैं वहाँ ले जाए, क्योंकि वो आपकी मर्जी है, आप उसको कहाँ ले जाना चाहते हैं, कहाँ प्लेस करना चाहते हैं जॉब। उसको आप एक बार से छोड़ा है गुरु का, आप उसको हमेशा साथ रहो, उसके हमेशा बन के रहो, उसके फादर मदर बन के रहो, आपके उसके गार्डन बन के रहो, आप उसके डॉक्टर बनो, सब कुछ आप ही बनो, आप एक बार उसको छोड़ा है गुरु का। और वैसे क्या बोलूँ, मैं अभी संडे को यहाँ से निकल जाऊँगी गुरु का नागपुर के लिए। मुझे जल्दी से ट्रैवल्स का इंतज़ाम कर दो, ट्रैवल्स अच्छी हो, हेक्टिक ना हो, जॉब में अच्छी हो, सुखद जर्नी हो और अच्छे से पहुँचा जाए। बाकी अब क्या बोलूँ, बस इतना ही सत्संग वही करना है। मुझे जाके खान भी करना है गुरु का। मेरे चेहरे कैसे मुझे पता नहीं, इसकी रक्षा करो, मेरे पेड़ पौधों की रक्षा करो, इसको ब्लेस करो, मेरे पेड़ पौधे सब हरे भरे रखो, मेरे घर की रक्षा करो, नेबर से मैं मेरे जो ज़्यादा कारीगर थे उसको देखो, मेरे तरफ से जो जिसके ऊपर चाहिए सब भस्म को कर लो। और उसको भी इसके लिए खाना नहीं खाता गुरु का, उसको खाने के लिए उसको ठीक से मेरा बहुत उसका खाना में उसको खाना भी इसका नज़र तो निकाल दी मैंने गुरु का भी, तो उसको अच्छे से हेल्थ इसको अच्छे से जॉब में उसका किसी मन में वो महसूस नहीं करने दो गुरु का। कृपा शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। शाम का मेरा सत्संग था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदासाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदासाय। अभी अमृत वेला का समय है, सुबह के 8 को 19 तारीख है और आज सुबह शनिवार का दिन है। आपने बोला था सुबह अमृत वेला करना, इसलिए मैं अमृत वेला कर रही हूँ प्रभु। मेरे बेटे को दुर्गेश को मैं अहमदाबाद में आई हूँ, उसका अहमदाबाद में वो रहता है, उसके बॉडी को बहुत इचिंग है, खुजली खास खुजली है, लगाई है किसी ने। वो इचिंग को क्लीन कीजिए प्रभु, क्लीनिंग करिए उस इचिंग को गुरुपा। बड़े दरबार से जो ब्लेसिंग आई उसका चंदन टीका लगा रही, जेल तीर्थ दे रही उसको, लॉकेट स्वरूप पहने उसने गले में, फिर भी उसके बॉडी में बहुत इचिंग है, वो मेंटल बहुत स्ट्रेस में, उसको शांत करिए आपके लॉकेट स्वरूप से, उसकी इचिंग दूर करिए गुरुपा, उसकी इचिंग दूर करिए, उसको ब्लेस करिए गुरुपा, उसकी मेंटल प्लेस करिए, उसकी मेमोरी प्लेस करिए, उसको हेल्थ प्लेस करिए, उसको खाना पीना प्लेस करिए गुरुपा, और उसकी खुजली प्लेस करिए आपके चंदन टीके से, तीर्थ जल नहाने के पानी में डालती उससे ब्लेस करिए उसको शांत करिए, और दिया के और उसके रिश्ते को सुधार दीजिए, दिया के और रिश्ते की हीलिंग करिए,
ब्लेस करिए, दिया के उसके रिश्ते को ब्लेस करिए गुरुपा। ये आपका मैसेज बड़े मंदिर में पहुंचता है, ये सब सत्संग जितने भी मैं शेयर करती हूँ सब आपके बड़े मंदिर में पहुंचते हैं। प्रभु उसको ब्लेस करिए, दोनों के रिश्ते को ब्लेस करिए गुरुपा। और को दिया को दुर्गेश को हीलिंग करिए, उनके रिश्ते को हील करिए। दिया को मिला दीजिए, दुर्गेश को उसके बिना डिप्रेशन में जा रहा है गुरुपा, उसके शारीरिक मानसिक हेल्थ को भी ये करिए, उसके खास खुजली, उसके गले की खांसी को प्लेस करिए, उसको खसखस लगाइए, पूरे उसकी मेंटल शांति भंग कर दी, उस सबको वापस लौटा दीजिए गुरुपा। आप सच्चे गुरु है, आप वाहे गुरु है प्रभु मेरे गुरु जी। आप इस संसार में मानव रूप में शिव शक्ति के अवतार में आए हैं, संगत को प्लेस करते हैं आप सब पीड़ा उनकी लेते हैं प्रभु। आपको भी दर्द होता है, मुझे पता है प्रभु, इसीलिए हम तो मानव स्वार्थी है प्रभु, लेकिन क्या करें। आप अपना भी ध्यान रखिए और मेरे बेटे को ब्लेस करें, उसकी पूरी इचिंग को ब्लेस करें, उसके गले की खांसी को ब्लेस करें, उसका खरखर गले में बहुत खरखर है, ड्राई खांसी उसके ब्लेस करिए प्रभु। उसको खाना ब्लेस करिए, वो खाना नहीं खाता, बहुत वीक हो गया, सूख गया पूरा। दिवाली को उसकी रक्षा करिए गुरुपा, दिवाली को उसकी रक्षा करिए, दिवाली के अमावस्या भयानक रहती है, उसकी रक्षा करिए प्रभु। उसको मेंटल शांति दीजिए, मेंटल उसको जो भी उसकी कंपनी के एग्ज़ाम हो रहे उसको सक्सेस दीजिए, पास होने दीजिए, उसको सक्सेस दीजिए, उसके कंपनी के एग्ज़ाम में सक्सेस दीजिए, पास होने दीजिए। दिया के और उसके रिश्ते को ब्लेस करिए, दिया के रिश्ते को उसको ब्लेस करिए गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदाशिव, ओम नमः शिव गुरु जी सदाशिव। इस अमृत वेला में मैं सत्संग शेयर करे, आपने बोला था कि सुबह का शाम का सत्संग शेयर कर बेटा। कुड़ी है, तेरे को बहुत तकलीफ है, तेरे परिवार के पीछे बहुत नेगेटिविटी है करके तुझे रोज़ सत्संग शेयर करना है करके मैं कर रही हूँ गुरुपा। मेरे बेटे को हेल्दी और वेल्दी रखिए, मेरे बेटे को हेल्दी और वेल्दी रखिए गुरुपा। उसको मेंटल पीस दीजिए, उसको मेंटल शांति दीजिए, उसको शारीरिक शांति दीजिए, उसको शांति दीजिए प्रभु, शांति दीजिए। मेरे बच्चों के रिश्ते को ब्लेस करिए, सभी के, मेरे पूरे फैमिली के रिश्ते को ब्लेस करिए, पूरी फैमिली को ब्लेस करिए प्रभु गुरुपा। मुझे ब्लेस करिए, मेरे फैमिली को सबको ब्लेस करिए, मेरे जहाँ मेरा बेटा रहता है जगह को ब्लेस करिए, उसके दोस्तों को शांत कर दीजिए, निवा कर दीजिए, उसके साथ अच्छे से रहे, उसको समझ ले, उसके भी दो दोस्त लोग, क्योंकि वो बहुत ही थोड़े से एक्टिव है प्रभु। मेरा बेटा एकदम शांत है, हेल्थ की वजह से परेशान है, वो लोग नहीं जानते कि मेरे बेटे को हेल्थ इशू है करके। उसकी हेल्थ इशू को पूरा ब्लेस करे गुरुपा, कुछ भी नहीं रहना चाहिए। मैं आपको अरदास करती हुई, आपकी बेटी अरदास करती है गुरुपा कि मेरे बेटे को मेंटल पीस दीजिए, शारीरिक पीस शांति दीजिए, शारीरिक इचिंग दूर कर दिए उसके, बस यही मांगती हूँ, बाकी कुछ नहीं मांगते। धन दौलत तो आपका कभी मांगी नहीं प्रभु, मेरे बच्चों की सेहत और मेरे बच्चों की खुशियाँ मांगती हूँ, उसकी खुशियाँ उनको झोली में डाल दीजिए, मेरे बच्चों के सब ठीक कर दिए। हे डिवाइन आर्कएंजल माइकल एंजल गार्जियन एंजल, सभी खुशियाँ मेरे बच्चों के इसमें डाल दीजिए, सभी खुशियाँ, उनको हेल्थ वेल्थ सब ब्लेस करे गुरुपा। एंजल प्रोटेक्टिव प्रणाम, धन्यवाद, शुक्रिया। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदासाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदासाय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। मैं अभी ट्रैवल्स में बैठी हूँ, मैं नागपुर जा रही हूँ अहमदाबाद से, और आप जर्नी सुखद करेंगे, मुझे ऐसा पता है कि आप मांग सके, क्योंकि आपने ट्रैवल्स एजेंसी जाने के पहले सेवा डबल सेंटर पर्सन की ब्लेसिंग दे दी, कामत रूप में दर्शन दे दिए, प्लस ओम के रूप में भी दर्शन दे दिए, माँ भवानी के रूप में भी दर्शन दे दिए, रास्ते पे वाना जी के रूप में भी, बालाजी के रूप में भी दर्शन दे दिए, गौ माता के रूप में भी दर्शन दीजिए। आपने इतनी ब्लेसिंग दी, शिव जी के रूप में भी दर्शन दिए, सब जगह आपने मुझे दर्शन दिए, गाड़ियों पे सब पे ब्लेसिंग दी, डिवाइन ब्लेसिंग दी, प्लस मुझे एंजल्स ब्लेसिंग दिए रास्ते से, इसलिए मैं आपका लख 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 शुक्रिया करती हूँ। जिस काम के लिए आपने मुझे भेजा था मेरे बेटे के वहाँ, वो काम पूरा कर दीजिए गुरुपा। आपने मुझे ब्लेसिंग देने के लिए भेजा था बेटे को, तो मैंने आपका लॉकर स्वरूप उसके गले में डाल दिया। अब उसको आप भी देखिए, ब्लेसिंग दीजिए, उसका मन लगने दीजिए काम में, उसको दोस्तों से दूर रखिए, उसको दोस्तों से ब्लेस करिए, हर संकट से दूर रखिए, उसको नीवा बना दीजिए, उसको शांत रखिए,
उसको खान पान की सोई लगा दीजिए। वहाँ पे खान पान अच्छा नहीं मिल रहा, फ्रस्ट्रेशन में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्रिया गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदासाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदासाय। शुक्रिया 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 गुरुप्पा। आज मैं अहमदाबाद से आई हूँ और नहा धो के आपका शुक्रिया मेरी सिस्टर के यहाँ करी हूँ। बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी, अरदास थी कि आपके शुक्रिया, आपका सत्संग मेरी सिस्टर के यहाँ करूँ। इसीलिए मैंने आज अपना वचन पूरा किया गुरुप्पा। मैंने आपका सत्संग मेरे सिस्टर के यहाँ किया। उसके पूरे परिवार को आपको ब्लेस करना है गुरुप्पा। मम्मी को ब्लेस करना है, एंजल को पढ़ाई में और सब हेल्थ में ब्लेस करना है। उसके काम धंधे में, उसके शारीरिक मानसिक इसमें रूप में उसको ब्लेस करना है गुरुप्पा। उसके पति अंकल को भी ब्लेस करना है गुरुप्पा। उसके पूरे घर को आपकी ब्लेसिंग चाहिए गुरुप्पा। और जो भी कोई आजू बाजू हमारे हमको परेशान कर रहे हैं, उन सबको आपके चरणों में रखो गुरुप्पा। सबको निवा बना दो गुरुप्पा। हे मेरे दाता परमेश्वर गुरुप्पा। किती आवाज करताय ग, मी तो सत्संग बोलत आहे ना। उसको ब्लेस करे गुरुप्पा। शुक्रिया, माफ़ करो गुरुप्पा। सॉरी गुरुप्पा, सॉरी गुरुप्पा। मैं सत्संग बोलने में आपको कोई बाधा आ रही है, क्षमा करना गुरुप्पा। मैं आपका सत्संग, आप बोलते हैं बेटा सत्संग शेयर नहीं करती, मैं आज शेयर कर रही हूँ गुरुप्पा। उसके यहाँ से शेयर करें, उसकी गाड़ी को ब्लेस करो, उसके एरिया को ब्लेस करो, उसके घर को ब्लेस करो, सबको ब्लेस करो। पेड़ पौधों को ब्लेस करो, पक्षियों को ब्लेस करो, प्राणियों को ब्लेस करो, गरीब आत्माओं को ब्लेस करो, शेतकरी बांधों को ब्लेस करो, दुखियारों को ब्लेस करो, गौ माताओं को ब्लेस करो, धरती माता। हे माँ, सबको ब्लेस करो, सबके अंग संग रहो, सबके काम धंधे को ब्लेस करो, सबकी दिवाली अच्छी जाए, सबको हेल्थ इशू, जो भी हेल्थ इशू है सबको ब्लेस करो गुरुपा। किसी के घर में अंधेरा ना रहे, किसी के घर में गरीबी ना रहे, सबको अपने आशीर्वाद बना के रखना मेरे मालिक। हे ब्रह्मांड के स्वामी, परमपिता, जगत पिता, जगत माता, जगत जननी, आदि शक्ति, शिव शक्ति अवतार गुरुपा। हम सबको ब्लेस करो, मेरे बच्चों को ब्लेस करो, कोमल के संसार को ब्लेस करो, पूजा के संसार को ब्लेस करो, दुर्गेश को मेरे ब्लेस करो, उसके काम धंधे को ब्लेस करो, उसको निवा बना दो, सबको निवा बना दो गुरुपा। हमसे जो भी हम मूर्ख है, अज्ञानी, हमको कोई पता नहीं प्रभु, हम आपके चरणों में झुके, हमको हमेशा आपके चरणों में झुके रहने दो। सदैव आपकी भक्ति ज्ञान दो हमको, आपका सिमरन और ये करते रहे सदैव। यही हम आपसे मांगते, अरदास करते प्रभु। धन नहीं मांगते प्रभु, आपसे धन दौलत नहीं मांगते, जो कुछ देना आप देते हैं, सबको पता है प्रभु। आपको मांगना नहीं पड़ता, आप बिन मांगे ही सब कुछ देते हैं मेरे मौला। सब आपको जानते हैं, आप सब अंतर्यामी हैं। हमारे मन में इतनी सी भी कोई बात आई तो आप जान जाते हैं प्रभु, और सत्संग के द्वारा हमको बता देते हैं। आज मेरे सत्संग में अगर कोई भूल हुई होंगी तो उसके लिए मुझे क्षमा करना, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ गुरुपा। आपने सुखरूप पहुँचा, सुखरूप लाया, और आप ही के नंबर की ब्लेसिंग की गाड़ी मुझे दी, उसके लिए भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपने हर समय मेरे अंग संग रहे, उसके लिए शुक्राना। और आपने मुझे इमरजेंसी मेरे बेटे के यहाँ भेज के उसको भी ब्लेस करने की शक्ति दी, उसके लिए भी शुक्राना मेरे मालिक। बस उसके दोस्तों को निवा बना दो, उसके दोस्तों को अच्छे से रहने की शक्ति दो, और मेरी माँ की जो मेंटल पीस है वो शांत रखो। मेरे मम्मी के जो ब्रेन की है अवस्था है वो शांत करो, अच्छे से रखो मम्मी को शांत करो प्रभु। उसके हेल्थ को शांत करो, उसके जो भी शुगर, हाई बीपी, जो भी सब काट दो प्रभु। कल्पना का थायराइड है, हाई बीपी है, शुगर है, जो भी है था है कर दो। फोरम की एसिडिटी वो भी ब्लेस कर दो। दुर्गेश की एसिडिटी है बहुत सारी, वो भी ब्लेस कर दो। सबके दुख ब्लेस कर दो प्रभु। मेरी बेटी क्या है, बॉडी में खून नहीं है, पूजा के उसको भी ब्लेस कर दो, उसके सास को ब्लेस कर दो, सभी के परिवार को ब्लेस करो गुरुपा। एंजल के स्कूल को ब्लेस करो, एंजल के पढ़ाई को ब्लेस करो, और रूपम के जॉब को भी ब्लेस कर दो। रूपम की शादी को अच्छे से ब्लेस करो। उसके अच्छे घर में मेरी बॉम्बे वाले बहन की बेटी है रूपम, उसको भी ब्लेस करो, उसको अच्छा लड़का मिले, अच्छा शांत लड़का मिले। वो बेचारी बहुत शांत है, बहुत समझदार लड़की गुरुपा। उसके पूरे परिवार को ब्लेस करो गुरुपा। मेरे सारों को जॉब लगने दो, वो इंजीनियर हो गया, उसको अच्छी जॉब ब्लेस करो गुरुपा। और आप अंग संग रहो उसको रेणुका माता का उसके स्थान है गुरुपा। आप तो सब जानते हो, रेणुका माता वहाँ पे विराजमान है गुरुपा।
इसलिए हे प्रभु आप सबको ये करो। आप बोलते कि एक भी संगत मुझसे जोड़ी तो मैं पूरे परिवार को ब्लेस करता हूँ। बॉम्बे वाले पूरे परिवार को ब्लेस करो। उसके अंकल को नीवा बना दो गुरुपा, उनकी ड्रिंक छूटने दो, उनका खर्रा छूटने दो, फोरम का भी मावा छूटने दो, खर्रा छूटने दो। उनको भी सब खाना पीना सब अच्छे से ब्लेस करो। जो भी हेल्थ इशू है सब ब्लेस करो गुरुपा। आपसे कोई बात छुपी नहीं। आप तो संसार के जगत पिता है, ब्रह्मांड के स्वामी हैं। आप ही तारने वाले मारने वाले हैं। और मेरे बेटे भाई को भी अच्छे से ब्लेस करो गुरुपा। और जहाँ भी वो सुख रूप रहे और अच्छे से रहे, क्योंकि उसकी सास और उसकी बीवी बहुत डोमिनेटिंग करती है। वो तो आपको पता ही है गुरुपा, आप मैसेज में बताती है कि वो बेचारा उसी की वजह से परेशान है। आपसे तो कोई बात छुपी नहीं है। इसीलिए उसके सदैव अंग संग रहो, क्योंकि मेरे माँ को एक ही बेटा और हमको एक ही भाई है गुरुपा, और आपका ही भाई बेटा है वो। हमारा नहीं, हम सब आप ही के बेटे हैं प्रभु। बेटियां है, बेटे हैं, सब जगत आप ही के बच्चे हैं। और सभी जगत को आपको ब्लेस करना है गुरुपा। मैं किसी के लिए भी गलत नहीं बोलना चाहती गुरुपा। जितने भी दुश्मन हैं हमारे, उन दुश्मनों को भी ब्लेस करो गुरुपा। जितने भी दुश्मन हैं वो सबको ब्लेस करो, सद्बुद्धि दो, सबको अच्छा रखो, सबको सही रास्ते पे रखो। कोई किसी को ना जले, कोई किसी का ना छीने, कोई किसी का ना खाए, कोई को किसी को ना तड़पाए कि कोई किसी की जान ना ले। और देश में जो दंगे फसाद चल रहे हैं वो भी शांत करो गुरुपा। इंडिया की लाज रखो गुरुपा। सब धर्मों की लाज रखो, सब धर्मों की विजय हो, पाप का अंत हो, दे पाप का अंत हो प्रभु, पाप का अंत हो और सच्चाई की जीत हो, धर्म की जीत हो मेरे मालिक। यही मांग के मैं अपने शब्द से ये करती हूँ प्रभु, शब्द ख़त्म करती हूँ। और फिर से आपका अगला सत्संग मैं बोलूँगी। मेरे सिस्टर के हर महीने में सत्संग करूँगी मंडे के दिन। और मेरे दिन घर में वीरवार के दिन, वो मेरा घर नहीं आप ही का घर है गुरुपा, ये भी आप ही का घर है, सभी जगह आप ही का घर है। तो आप उतनी शक्ति देना, मुझे बुद्धि देना कि मैं सबके अच्छे से करूँ। मेरी बेटी के अभी एक सत्संग करना है प्रभु, क्योंकि उसका भी घर ब्लेस हो जाए, क्योंकि वहाँ भी आप साई रूप में विराजमान है। साई सेवा है उनके यहाँ और साई रूप में आप विराजमान है गुरुपा। तो उसके घर को, परिवार को ब्लेस करो। उसके यहाँ भी मैं सत्संग करूँगी। अभी उसके यहाँ पेंटिंग चल रही गुरुपा। सब पेंटिंग काम धंधा सुख शांति से हो, कोई झगड़े लड़ाई नहीं हो। उनके घर के झगड़े लड़ाई सब खत्म कर दो गुरुपा। सभी संगत को ब्लेस करो। और मेरे प्राची दीदी ने, जिसने मुझे स्वरूप भेजे है आपके बड़े मंदिर से, उनको भी, अंकल को, प्राची दीदी को ब्लेस करो। उनके पूरे परिवार को ब्लेस करो, पूरे संगत परिवार को ब्लेस करो। जितने भी शेतकरी बंधु भाई हैं उन सबको ब्लेस करो, जिनकी वजह से हमको खाना मिलता। और आपको ये शरीर देने के लिए शुक्राना गुरुपा, सांसें देने के लिए शुक्राना, नहीं देने के लिए शुक्राना, लक्ष्मी देने के लिए शुक्राना, हाथ पैर देने के लिए शुक्राना, दो आँखें देने के लिए शुक्राना, सद्बुद्धि देने के लिए शुक्राना, सबके अंग संग रहने के लिए शुक्राना, शुक्राना 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 मेरे मालिक। कुछ भूल हुई तो इस बेटी को माफ़ करना, पागल समझ के छोड़ देना प्रभु। आपके चरणों में सदैव निवा बन के रखो। और जो भी कुछ भूल होती उसको माफ़ करो और आगे बढ़ने का रास्ता बताओ गुरुपा। जो भी मेरे कुछ रुके हैं काम धंधे, उसको आप देख लो, क्या है क्या नहीं, सब आपको पता है, क्यों नहीं है क्या नहीं है सब। बस सब मेरे बेटे को और इसके पापा को ये नया जॉब मिलने दो, अच्छे से उनकी तरक्की होने दो, उनके जॉब में ब्लेसिंग दो प्रभु। आप ही देने वाले, आप ही लेने वाले, संसार के जगत पिता आप ही, मिटाने वाले और देने वाले आप ही है, जगत में लाने वाले और मिटाने वाले भी आप ही है। इसीलिए ये सभी ऋतुओं को ब्लेस करो गुरुपा। और सभी ऋतु आप ही के दिए हुए हैं। जैसे ऋतु सब ये संसार में दिए हैं मानवता के लिए, और मानवता में इतनी घृणा और ये आ गई है गुरुपा कि पूरे पाप के रास्ते पे चल रहे हो। उन सबको नेकी के रास्ते पे चलाओ गुरुपा। सबको नेकी के रास्ते चलाओ, नेकी, और किसी के मन में बदले की भावना ना हो गुरुपा। प्रेम की भावना जगाओ, प्यार की भावना जगाओ, ममता की भावना जगाओ। हर बच्चे माँ को अपना माँ समझे, हर माता पिता, हर सास अपने बहू को बेटी समझे, और हर बेटी अपने सास को माँ समझे। यही मांगती हूँ गुरुपा, और कुछ नहीं मांगती। बस यही इसका, और सब रोग राई को दूर करके सबको ब्लेस करो गुरुपा। और आप भी अच्छे से रहो गुरुपा। सब संगत के दुख आप लेते हो तो आपको भी बहुत पीड़ा होती है, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। आपको भी बहुत शक्ति मिले, बहुत ताकत मिले, बहुत ब्लेसिंग मिले गुरुपा। शुक्राना 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 शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदस्य, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदस्य। जय गुरु जी।
संगत जी, आप सभी के ब्लेस सत्संग पढ़कर और सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरुजी से अरदास करूंगा कि वो आपके और आपके पूरे परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग यही समाप्त करते हैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।